वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। आज AQI का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 366 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में थोड़ी राहत मिली है। AQI का स्तर 266 दर्ज किया गया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में AQI 319, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में 335 आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रदूषण से थोड़ी राहत, आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था 27 तारीख को बारिश का, दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन शाम को कल तेज बारिश हुई और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश हुई। कहीं ना कहीं उस बारिश की वजह से हल्की राहत मिलती दिखाई दे रही है। इस समय कैमरा सहयोगी दीपक से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। सेंट्रल दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जो प्रदूषण की धुंध लगातार दिल्ली में बहुत मोटी दिखाई दे रही थी, आज वो थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आज हल्की बूंदाबांदी के फिर से आसार है, लेकिन अभी जो AQI के आंकड़े हैं जो कल गंभीर श्रेणी में पहुंचे थे वो 366 हो गया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है और जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनमें अधिकांश हॉटस्पॉट एरियाज में जो ये AQI का आंकड़ा है वो 400 के पार है। तो वाकई में गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के लोगों को बारिश से राहत मिली है, लेकिन इस राहत में कितनी देर तक का समय जो है इस राहत में रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये राहत कब तक के लिए है ये कहना मुश्किल है आदित्य। हालांकि पूर्वानुमान के अनुसार उम्मीद यही है कि अभी इसी तरीके से हालात चलते हुए नजर आएंगे। आदित्य, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ठंड में कितना बदलाव देखा गया है? क्या तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और क्या विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बारिश के बाद जिस तरीके से मौसम विभाग के लोगों का कहना था कि बारिश के बाद ठंड जो है वो हल्की बढ़ेगी। कल बारिश के बाद कहीं ना कहीं रात में भी ठंड जो तापमान था वो कहीं ना कहीं गिरा है। जो एवरेज तापमान पिछले कई दिनों से आ रहा था उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली। और बड़ी बात यह है विजिबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे, विजिबिलिटी पे भी फर्क पड़ा है। अब जो लगातार धुंध की चादर थी, जहां विजिबिलिटी कई जगहों पे 50 मीटर से भी कम हो रही थी, अब वहां सामान्यतः 100 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। मौसम हल्का सा साफ है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि अभी भी जो प्रदूषण की चादर है वो हल्की ही सही लेकिन दिल्ली के पूरे एटमॉस्फेयर पे बनी हुई है। और अभी भी जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जिस तरीके से AQI बहुत खराब श्रेणी में है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना निकला जाए या अगर निकल भी रहे हैं जरूरी काम से तो उससे बचाव किया जाए। बिल्कुल, और ये बचाव अभी ज़रूरी है, सतर्कता अपने स्तर पर ज़रूरी है। आदित्य, वहीं लोगों का क्या कहना है? क्या अभी उन्हें राहत महसूस हो रही है या अभी भी उसी तरीके से सांस लेने में दिक्कत? बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है और कहीं ना कहीं अब जो अनुभव है लोगों के आज बारिश के बाद, लोग खुद भी कहीं ना कहीं इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लोगों में आपस में ये चर्चा का विषय बनेगा कि क्या बारिश के बाद राहत मिली है। क्योंकि दिवाली के आसपास जब बारिश से राहत मिली थी लोगों ने वाकई में इस चीज़ की खुशी मनाई, लेकिन फिर जिस तरीके से हालात हुए वाकई में चिंताजनक थे और कल तक जो हालात थे वो वाकई में चिंताजनक थे। जिस तरीके से दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ था, अब कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ की उम्मीद ज़रूर है कि जब बारिश हुई है दिल्ली में तो प्रदूषण का स्तर थोड़ा गिरेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक पॉजिटिव साइन है कि आप गंभीर श्रेणी से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे हैं। अगर मौसम सामान्य बना रहता है तो शायद आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर आज भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आंकड़े गिरने का अनुमान जो है वो मौसम वैज्ञानिकों को भी है और जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनको भी है। ठीक है आदित्य, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।